बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीट्रिक स्पेसिस के जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं उसमें एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन से ज़रा डिफरेंट पास पेपर में कई दफ़ा ये आया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या नई बात है और इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। सबसे पहले उसने कहा कि जनाब एक डी डैश नामी फंक्शन एक्स रोज एक्स टू आर पे डिफ़ाइन किया गया है। और कैसे डिफ़ाइन किया गया डी डैश को जब x1 x2 पे अप्लाई करते हैं तो उसका जवाब जो है वो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है उसके इक्वल है। अब देखिए कैसे रीड करना है, मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि ये 1 है और ये यकीनन डी जो है वो आगे चल के हमें बताएगा कि डी एक मीट्रिक है जो कि मीट्रिक की लाजमियत है, चारों कंडीशन जो है पूरी करता है। तो यकीनन मीट्रिक जो होता है एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, तो ये भी एक नंबर है, 1 एक नंबर है। इन दोनों में जो मिनिमम होगा क्या तो उसे आपने पिक करना है। ये है डी डैश को उसने डिफ़ाइन किया हुआ। देखिए बता रहा है कि हेयर डी इज़ अ मीट्रिक ऑन एक्स, मीन डी की अपनी चारों कंडीशन मीट्रिक की जो पूरी कर रहा है। डिमांड उसकी ये कि इज़ डी डैश मीट्रिक ऑन एक्स, कहता है डी डैश मीट्रिक है कि नहीं, यानी कि अगर तो चार कंडीशन पूरी हो गई तो मीट्रिक होगा डी डैश, अगर इस पर चार कंडीशन लगाएं और वो कोई मिस हो गई तो वो मीट्रिक नहीं होगा। तो सबसे पहले चलते हैं जनाब जो मीट्रिक स्पेस की पहली कंडीशन है उस पर। यहाँ पे अगर आप देखें तो दो चीज़ें दी गई हैं और उनमें से मिनिमम को हमने पिक करना है। तो पहली कंडीशन में हमने देखना ये होता है कि जो डी डैश या जो भी फंक्शन दिया गया है वो नॉन नेगेटिव है या नहीं। तो देखिए ज़रा गौर कीजिए, 1 नॉन नेगेटिव है और ये जो डी है ये क्योंकि मीट्रिक है और मीट्रिक जो है होता ही क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है। तो इसका मतलब है दोनों केसेस में अगर एक बंदा कहता है जी इन दोनों में मिनिमम जो है 1 है तो 1 नॉन नेगेटिव है, और अगर कोई ये कहता है जी इन दोनों में मिनिमम जो है वो 1 है, सॉरी इन दोनों में जो मिनिमम है वो इसका जो जवाब आएगा वो है, तो इसका मतलब है कि मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो है ये भी नॉन नेगेटिव है। तो इसका मतलब है दोनों केसेस में केस 1 केस 2 दोनों को अलग-अलग मैंने यहाँ पे दिखाया, लेकिन दोनों सूरतों में ही आंसर जो है वो नॉन नेगेटिव यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। तो इससे क्या डिसाइड हो गया कि जो फंक्शन उसने हमें दे रखा है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डी डैश, इसका मतलब है डी डैश नामी जो फंक्शन है वो क्या है, नॉन नेगेटिव है। अब जनाब आ जाते हैं, ये लिख दिया हमने कि डी डैश जो है वो नॉन नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे हमने लिख दिया कि डी डैश जो है वो नॉन नेगेटिव है, दोनों केसेस डिस्कस किया। कंडीशन 2 में क्या करना होता है कि जो फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है उसको मान लेते हैं कि 0 के बराबर है और जिस पे वो अप्लाई हो रहा है x1 और x2 या जो भी यहाँ पे दो चीज़ें हैं वो आपस में इक्वल हैं। तो दो काम करने होते हैं, पहले इसको मान लेना है कि 0 है, ये प्रूव करना है, फिर इसे ट्रू मान लेना है और ये प्रूव करना है। तो इसी तरतीब से हमने बात को शुरू किया कि फर्स्ट वी सपोज कि दिया गया डी डैश नामी फंक्शन जो है वो इक्वल टू 0 है। डी डैश है क्या, मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस, यानी कि इन दोनों की वैल्यू में जो मिनिमम वैल्यू है वो है। कहता है कि मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 0 मान लो, डी डैश को 0 मान लेना, मीन कि मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस। अब देखिए ये 1 ये तो 0 हो नहीं सकता, फिर यही चांस रह गया कि ये जो है ये 0 के बराबर होगा, तो दिस इम्प्लाइज दिस थिंग इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो ये डी है और डी जो है मीट्रिक है, तो मीट्रिक जब x1 x2 पे अप्लाई होता है तो और 0 के बराबर जवाब होता है तो उस वक्त ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। रेफरेंस भी दे दिया क्योंकि डी जो है वो एक मीट्रिक है। कन्वर्सली में क्या करते हैं कि अब हम सपोज कर लेते हैं कि x1 और x2 जो है वो इक्वल है और डी डैश जो है उसको प्रूव करते हैं कि उसका जवाब जो है 0 आएगा। तो क्योंकि ये x1 और x2 इक्वल है, इसको ध्यान में रखिएगा, तो हमने क्या किया कि वी कैन राइट डी डैश को जब x1 x2 पे अप्लाई करेंगे तो इन दोनों के सेम होने की वजह से इसको हम लिख सकते हैं डी डैश x1 x2 की जगह पर x1। मिनिमम इसके डेफिनेशन के मुताबिक डी डैश को जब x1 x1 पे अप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा मिनिमम ऑफ 1 डी ऑफ x1 x1। और हमें पता है कि जब डी x1 x1 पे अप्लाई किया जाएगा तो डी की डेफिनेशन के मुताबिक, मीट्रिक की डेफिनेशन के मुताबिक इसका जवाब जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0। तो ये मान लेना कि इसका जवाब 0 के बराबर है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि x1 और x2 आपस में इक्वल हैं। और फिर ये
x1 और x2 अगर इक्वल हैं तो फिर इसका जवाब क्या होगा 0। थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसकी तरफ पहले चलते हैं। तो इसमें हमने प्रूव करना होता है कि डी डैश को x1, x2 पे अप्लाई करें या डी डैश को इनकी जगह बदल दें, x2, x1 कर लें, इनके दोनों का जवाब जो है वो सेम आएगा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है डी डैश x1, x2। डी डैश को कैसे उसने डिफाइन किया हुआ है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ 1, दिस, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है उसको सिलेक्ट कर लिया जाए। अब क्योंकि ये मीट्रिक है तो इनकी अगर जगह बदल दें x1, x2 की मीट्रिक की वजह से, तो ये क्या बन जाएगा 1, डी x2, x1 मिनिमम ऑफ दिस। और मिनिमम ऑफ दिस ये जो डिफ़ाइन किया हुआ है वो उसने कहा हुआ है ये तो डी डैश है और किस पे अप्लाई होना चाहिए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है x2, x1। तो लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद जनाब चौथी प्रॉपर्टी पे आ जाएं। M4 लिखा मैंने। चौथी प्रॉपर्टी में हमने जो चीज़ प्रूव करनी होती है वो ये कि अगर x1, x2 पे डी डैश को अप्लाई करें तो उसका जवाब लेस देन इक्वल आएगा किसके, डी डैश x1, यहाँ पे कोई नंबर x3 ले लेते हैं, प्लस डी डैश x1 वो नंबर जो x3 है, x2। खैर जनाब अब इसे देखते हैं, चेक करते हैं कि ये पूरा उतरता है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि डी डैश को x1, x2 पे अप्लाई किया, तो बाय डेफिनेशन इसका जवाब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब इन दोनों में कोई एक मिनिमम होगी तो हमने सपोज कर लिया, सी का मतलब होता है फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इन दोनों में जो मिनिमम है वो ये है। तो डी डैश का जब x1, x2 पे अप्लाई करें तो उसका जवाब क्या आ गया, डी x1, x2 के बराबर। फिर इसी तरीके से पहले x1, x2 लिया, अब x2, x3 लेते हैं। डी डैश x2, x3 इसके डी डैश की डिफ़ाइन के मुताबिक इसको इस तरह लिख लिया। अब इन दोनों में कोई मिनिमम होगा, फ़र्ज़ कर लिया कि इन दोनों में मिनिमम ये है, ये लिख लिया। अब तीसरी और आखिरी बात करते हैं, डी डैश पहले x1, x2 पे लगाया, फिर x2, x3 पे लगाया डी डैश को, अब x1, x3 पे लगाते हैं डी डैश को। डेफिनेशन के मुताबिक जो दी गई डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये जवाब आएगा। अब इन दोनों में कोई मिनिमम होगा, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मिनिमम है। अब इसका जो जवाब है ये मैं डी की मीट्रिक स्पेस की चौथी प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, वो डी x1, x3 पे लगा रहा हूँ। तो इसका जो जवाब होगा चौथी प्रॉपर्टी के मुताबिक वो लेस देन इक्वल होगा डी x1, x2 प्लस डी x2, x3 के। इसका मतलब ये हुआ कि डी डैश x1, x3 लेस देन इक्वल आ गया इसके, डी डैश x1, x3 लेस देन इक्वल आ गया। अब ये जो चीज़ है ये क्या आई हुई है, ये मिनिमम वैल्यू है इन दोनों में से, प्लस का निशान। ये क्या चीज़ आई हुई है, ये हमने मिनिमम वैल्यू मानी हुई है इन दोनों में से, तो इसकी जगह पर इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया। अब ये जो चीज़ है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, डी डैश x1, x2 को, और ये जो चीज़ है ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, डी डैश x2, x3 को। इस तरह जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी कि डी डैश को अगर x1, x3 पे अप्लाई करें तो उसका जवाब लेस देन इक्वल आएगा डी डैश x1, x2 प्लस डी डैश वो जो x2 इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो x3 के। इस तरह चारों कंडीशन जब पूरी हुई तो यहाँ पे डिसाइड हो गया कि ये एक मीट्रिक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, और इसमें छोटा सा इसलिए मैंने कहा कि देखने में तो क्वेश्चन उसी तरह का है, ये लेट x, d बी ए मीट्रिक स्पेस एंड x डबल डैश x क्रॉस x टू r इज़ डिफाइंड एज, इसको डिफ़ाइन किया हुआ इस तरह। एग्जामिन कीजिए कि ये डी डैश नामी जो फंक्शन है ये मीट्रिक है या नहीं। अब देखिए यहाँ से देख के अंदाज़ा हो रहा है कि पहली कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होनी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और ये 1 माइनस कोई पॉजिटिव चीज़, अगर ये चीज़ 1 से बड़ी हो गई तो फिर इसका जवाब जो है नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओवरऑल क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जबकि होना क्या चाहिए था, इसका जवाब कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, यानी कि इससे नॉन नेगेटिव होना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पे उसको मैंने तफसील से, पहली प्रॉपर्टी क्योंकि फ़ेल हो रही है इसमें, तो तफसील से यहाँ पर उसको बड़ी तफसील से लिख दिया। कैसे है, पहले बताया कि जनाब ये जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसके कहने के मुताबिक ये मीट्रिक है तो ये नॉन नेगेटिव होगी। लेकिन अगर ये नॉन नेगेटिव है तो 1 प्लस दिस ये तो नॉन नेगेटिव होगा, लेकिन इसके बारे में कोई राय नहीं कायम की जा सकती क्योंकि इस पे ऊपर चांस है, हमें तो हर हाल में इससे जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन 1 माइनस दिस, ये कोई भी आप नंबर सोच लीजिए, अगर तो आपने 1 से छोटा सोचा है तो वो इसका जवाब जो है पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इसका जवाब जो है 1 से बड़ा है तो इसका जवाब जो है वो माइनस में आ जाएगा ओवरऑल। तो इसका मतलब है इस सारे का आंसर जो है वो हमेशा जो है वो पॉजिटिव नहीं आ सकता, यानी कि इसका जवाब हमेशा
नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ये पहली कंडीशन पूरी नहीं हो रही तो फिर इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे डिसीजन ले लेना चाहिए कि जो भी उसका नाम है डी डबल डैश, जो भी मीट्रिक जो भी फंक्शन का नाम दिया हुआ है वो मीट्रिक नहीं है। तो पहली दफ़ा एक ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया जिसमें कोई प्रॉपर्टी जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो मीट्रिक नहीं है।